ओके। तो ये हमारे 5 तरीके के ना ट्रेंड होते हैं जो आपको सबको पता लग गया है। एक हमारा जो होता है पॉजिटिव, बार बार बोल रहा हूँ, पॉजिटिव ट्रेंड हो गया एक हमारा। एक ट्रेंड होता है हमारा साइड बेस ट्रेंड हो गया। एक हमारा हो गया नेगेटिव ट्रेंड। अब इसमें दो हमारे सब ट्रेंड और होते हैं, पॉजिटिव टू साइडवेज और नेगेटिव टू साइडवेज। ओके, इतना क्लियर है ना सबको? इतना सब कुछ पता लग गया ना आपको कि मार्केट में 5 तरीके के ट्रेंड होते हैं जिसके बेस पे पूरी मार्केट चलती है। जिसको जे आ गया ना, इतना भी आ जाएगा, उसकी 50% जो है वो मार्केट सुधर जाएगी। ओके, इतना क्लियर हो गया ना? अब इसके बाद ना एक चीज और यस। बताता हूँ मैं। ओके, कि हमारा जो पॉजिटिव ट्रेंड था तो मैंने बताया था कि हम क्या करते हैं प्राइस को, जब भी प्राइस ऐसे चलता है तो जे हमारे कौन से पॉइंट होते हैं? जे वाले हमारे पॉइंट होते हैं स्टैटिक पॉइंट होते हैं, जे वाले हमारे डायनेमिक पॉइंट होते हैं। जे स्टैटिक होते हैं, जे डायनेमिक होते हैं। इसका क्या मतलब होता है, जे स्टैटिक क्यों है, जे डायनेमिक क्यों है? जे स्टैटिक इसलिए कि प्राइस ऐसे 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 ऊपर जा रहा है, कि जहां से बायर थे वो एक्टिव थे, प्राइस को ऊपर लेकर जा रहे थे। फिर जहां से कुछ सेलर आता है जो क्या करता है, एक और प्राइस को नीचे लेकर आता है। ओके, तो जे हमारा बन जाता है स्टैटिक पॉइंट, कि जहां से प्राइस ने क्या किया, रिवर्स किया हमारा नीचे के लिए, जिसको हम बोलते हैं पुल बैक भी बोलते हैं। जहाँ एक हम होती है कि करेक्टिव वेव, जिसको हम बोलते हैं इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव। आप बस इतना समझो कि पुल बैक की वेव, जिसको हम बोलते हैं पुल बैक की वेव। अगर जहां पर कोई सेलर था उसने प्राइस को नीचे पुश किया, तो अब जो जहां पर बायर बैठा है वो क्या करेगा, फिर से पैसा डालेगा, बीच में ऐड करेगा और प्राइस को फिर से ऊपर लेकर जाएगा। तो इसको क्या करेगा, बाहर निकालेगा। इस तरीके से जो होती है वो हमारी मार्केट चलती है। अब क्या होता है कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, अब इसी पे ही हम क्यों प्राइस लेना होता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो हमारी जो डायनेमिक है, इसी पे क्यों हमको लेना है, जहाँ पे क्यों नहीं लेना, जहाँ पे क्यों नहीं लेना। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। सबको डाउट यही होता है कि इधर क्यों नहीं ले सकते, इधर ही क्यों लेना है। तो क्या होता है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन प्लेयर होते हैं ना, जो पूरी मार्केट को चलाते हैं, उनका एक ही चीज होती है कि वो जब ऑर्डर डालेंगे, वो ऐसे तो ऑर्डर डालेंगे नहीं 1 लाख रुपए का या 2 लाख रुपए का, इस तरह का ऑर्डर थोड़ी डालेंगे। वो डालेंगे 10,000 करोड़ का ऑर्डर, 15,000 करोड़ का ऑर्डर। अब क्या होता है, जो उनके ऑर्डर होते हैं ना, वो सारे एग्जीक्यूट नहीं होते, जहाँ से सारे जहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, उनके आधे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे, प्राइस क्या करेगा, जंप कर जाएगा। जहां पर होते हैं उनके पेंडिंग ऑर्डर पड़े होते हैं। तो जब उनके पेंडिंग ऑर्डर होते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि एक हमको पता लग जाता है कि जहां पर जो हमारे बायर हैं वो एक्टिव हैं। इसलिए जब हम जहाँ पे अपनी ट्रेड को होल्ड करते हैं, जहाँ पर इस लोकेशन के पास आकर, तो जे वाला जो हमारा पॉइंट होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जे वाला डायनेमिक पॉइंट हमारा होता है, इसी पे हमको ट्रेड करना होता है। स्टैटिक का क्या होता है कि अगर कई बार प्राइस होता है अच्छी खासी, उसमें बाइंग है, प्राइस में अच्छे बायर उसमें आ गए, तो प्राइस को क्या होता है कि कई बार जो बायर होता है वो नहीं चाहता कि प्राइस और नीचे आए इतना ज्यादा, कि और ज्यादा सस्ता हो जाए। वो क्या करता है, यहीं से प्राइस को उठाकर और ऊपर ले जाता है। इसलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, स्टैटिक डायनेमिक। इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि बार बार चीज के ऊपर प्रैक्टिस करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे आपकी मार्केट उतनी सुधरती जाएगी। ओके, इतना क्लियर हो रहा ना? अब नेक्स्ट चलते हैं। ये तो हो गया कि हमारा, कि जहां पर आएगा तुमको तो बाय करना है। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी एक लोकेशंस होती है हमारे प्राइस की। आज मैं आपको एक नया चैप्टर और पढ़ाऊंगा, उसके बीच में चीज होगी। स्टैटिक आपके क्लियर हो चुके हैं, डायनेमिक आपके क्लियर हो चुके हैं। अब ये इतनी बड़ी मतलब की एक बात होगी कि ये डायनेमिक का कौन याद रखे, इससे बेटर होता है कि हम, जहाँ पर क्या होता है पॉइंट होते हैं मार्केट में, की एरिया जिसको हम बोलते हैं मार्केट के की एरिया, की वैल्यू की, जहां पर प्राइस क्या होता है कि रिएक्ट कर सकता है, जहाँ पे उसको हम दिया शॉर्ट नॉर्म दिया होता है उसका हमने। क्या होता है कि प्राइस अब चल रहा है, सबसे ज्यादा मैटर करता है कि प्राइस की लोकेशन, कि प्राइस की लोकेशन कहाँ पे है। लोकेशन के हिसाब से प्राइस को ट्रेड किया जाता है। तो उसके लिए क्या होता है, 5 तरह के की एरिया वैल्यू होते हैं, जिसको हम, सॉरी, वन, टू, थ्री, L4 एंड L5। ओके, ये दिख रहा है ना, L1, L2, L3, L4, L5। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है लोकेशन 1, लोकेशन 2, लोकेशन 3, लोकेशन 4 एंड लोकेशन 5। इस तरीके से जो हमारे होते हैं 5 की एरियस होते हैं। ओके, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, जहां पर हम अपनी पोजीशन को होल्ड करते हैं।
L1 L2 L3 L4 L5। इतना क्लियर हो गया? अब देखो, हम्म। जे वाली जो मेरी पोजीशन होती है, जे वाली, कि जहां पर प्राइस आया, इस लोकेशन के पास आया, ये मेरा डायनेमिक पॉइंट है, इस लोकेशन को बोल देंगे हम L1। ये मेरा क्या है, लोकेशन 1। जब भी आपका ट्रेंड पॉजिटिव में हो, आपको हमेशा बाय करना है लोकेशन 1 के पास। ओके, ये मेरा हो गया L1 लोकेशन। आप लोकेशन पे जब भी उसको ट्रेड करोगे, आपके लिए बेटर रहता है लोकेशन 1। जे वाला जो मेरा एरिया होता है, जिसको हम स्टैटिक बोलते हैं, जे हो गया हमारा लोकेशन 2। जहां पे आपको क्या करना है, हमेशा जो आपको बाइंग होती है वो उसको कर देते हैं क्या, उसको अवॉइड। जे L1 हो गया, जे लोकेशन मेरा L2 हो गया। इस लोकेशन पर हमको क्या करते हैं, हम सेल साइड के लिए जाते हैं, इस लोकेशन पे हम क्या करते हैं, बाई साइड के लिए जाते हैं। अब जे वाला जो एरिया, जे वाला जो मिडिल वाला एरिया जो वेव जा रही है, इस लोकेशन को हम बोलते हैं L3, लोकेशन 3। मोस्ट ऑफ द टाइम जे लोकेशन जो होती है हमारी एंटी जेड होती है। एंटी जेड मतलब नो ट्रेडिंग हमारा जोन होता है जी। इस एरिया में जो हमारा प्राइस होता है, आप उसको मान लो कि वो 50-50 हो सकता है, कि जहां से प्राइस अप साइड के लिए जा सकता है, जहां से प्राइस इस लोकेशन के पर भी आ सकता है। तो आपको इस एरिया पे जो L3 की जो ट्रेडिंग होती है वो हमारी 50-50 होती है। जब भी आप ट्रेड करो, आपको ये पहले क्लियर होना चाहिए कि आप लोकेशन 1 पे ट्रेड कर रहे हो कि लोकेशन 2 पे ट्रेड कर रहे हो, कि ट्रेंडिंग वे में आप ऊपर ऊपर ट्रेड कर रहे हो। अगर आप इस लोकेशन पर बाय करोगे, तो जहां से प्राइस क्या करेगा, डेफिनेटली पुल बैक लेगा, पुल बैक लेगा, आपको लॉस होगा, आपको लॉस हो जाएगा। आप क्या करोगे, आप रिवर्स ट्रेड करोगे। जहां पर मोस्टली जो ट्रेडर करते हैं, यही होता है, इमोशनल कंट्रोल में नहीं होंगे आपके। लॉस हो गया, लॉस हो गया, लॉस हो गया, आपको पता ही नहीं है आप गलत क्या कर रहे हो। कि जब भी ट्रेड लेता हूँ तो प्राइस मेरा नीचे आ जाता है। आप क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे, आप इस लोकेशन के पास जहां पर क्या करोगे, जैसे प्राइस नीचे आएगा आप क्या करोगे, सेल कर दोगे। अगर प्राइस का ट्रेंड पॉजिटिव है, जरूरी नहीं है कि वो जहां तक वो अटेम्प्ट करे, वो प्राइस को T3 की जो लोकेशन है हमारी, सॉरी लोकेशन 3 की जो लोकेशन है, वहां से भी प्राइस को उठा के ले जा सकता है। आप क्या करोगे, जहां से आप बाय करोगे प्राइस नीचे आ जाएगा, जहां से आप सेल करोगे प्राइस ऊपर चला जाएगा। उसके बाद प्राइस क्या होगा, ऊपर ऊपर चलता जाएगा, और आप देखते रह जाओगे कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। मेरी डायरेक्शन तो सही थी, मैंने तो पहले बाय किया था, लेकिन प्राइस ने स्टॉप लॉस खाया, उसके बाद तो प्राइस ऊपर और ऊपर चला गया। क्या करोगे फिर, आप हम्म। फ्रस्ट्रेशन में फिर से आप बाय करोगे जहाँ पे। अब प्राइस क्या होता है, कोई भी प्राइस है, कोई भी वेव है, वो इस तरीके से कभी नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी। वो हमेशा क्या करेगी, पुल बैक लेगी। आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइस का एक पुल बैक है, वो मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ अभी तक, पेंडिंग होता है। आप क्या करोगे, फोमो में आ जाओगे कि प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर से आप बाय करोगे। प्राइस क्या करेगा, फिर से पुल बैक ले लेगा। और जैसे पुल बैक लेगा, आपका दिमाग हो जाएगा खराब। आप बोलोगे ट्रेडिंग ही बेकार है, मैं ट्रेडिंग ही नहीं करूंगा। 95% रिटेलर के साथ यही तो होता है। उनको ना लोकेशन का पता है, ना ट्रेंड का पता, वो क्या करेंगे, जहाँ पर बाई करते जाएंगे। हो सकता हो कि ये जो मेरा पुल, मतलब कि पुल बैक एक वेव होती है। मान लो कि उसने यहाँ पे सेल किया, मतलब फ्यूचर ऑप्शन को सेल किया उसने, वो क्या करेगा, एवरेज करते जाएगा, करते जाएगा। उसका अकाउंट तो वाइप आउट हो जाएगा ना, करोड़ों में लॉस हो जाती है, इसलिए तो जाता है कि उनको पता ही नहीं होता है। मैंने बहुत पॉडकास्ट सुने हुए हैं कि बंदे 2-2 साल पहले बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल थे, उसके बाद वो करोड़ों के लॉस में आ गए। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं होता था। वो क्या करते थे, सबसे जो गंदी चीज होती है ना मार्केट में, वो होती है एवरेज। क्या बोलते हैं कि जब भी प्राइस नीचे आए, बाइंग एवरी डिप, बाइंग एवरी डिप। आप डिप, प्राइस में डिप तो आ रहा है, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि प्राइस में डिप क्यों आ रहा है, किस वजह से डिप आ रहा है। प्राइस का ट्रेंड तो नेगेटिव नहीं है कि मैं एवरेज करने की साइड में बैठ जाऊं। तो हम्म। ये बात होती है कि आपको लोकेशन के बारे में मोस्टली आपको पता होना चाहिए कि आपकी लोकेशन कहाँ पे है, कि आप प्राइस को जहाँ पे ट्रेस कर रहे हो, जहाँ उसको पकड़ रहे हो, बाइंग साइड के लिए उसमें बैठ रहे हो। तो आपको लोकेशन का सबसे ज्यादा पहले पता होना चाहिए कि प्राइस मेरा किस लोकेशन में है। तो आपको जो रूल नंबर और जो अपने नोटबुक लगाई हुई है, तो उसमें ये चीज लिख लो कि लोकेशन 1 पे मेरे को प्राइस को क्या करना है, आएगा तो इस एरिया का आपको वेट करना होता है, इस एरिया का कम से कम इस L1 का आपको वेट करना है। L2 पे आपको बाय साइड नहीं जाना है। क्या होता है, एक सेकंड होल्ड करना। ಹೋಗೋದಲ್ಲಿ ವೈರ್ಲ್ ಗೊತ್ತಿನ ಗಡಿ अच्छा, हेलो, क्या होगा फारूक? हेलो, कुछ पूछ रहे हैं? नहीं नहीं। ओके ओके, कंटिन्यू करते हैं हम उसको।
तो आपको क्लियर हो गया कि ये हमारी लोकेशन 1 है, लोकेशन 2 है, इस तरीके से। ये हो गया हमारे पॉजिटिव ट्रेंड के साइड, इसमें जो हमारा हो गया पॉजिटिव साइड का। ओके, अब क्या होता है कि जो साइडवेज एरिया होता है हमारा मार्केट का, उसमें हम किस तरीके से ट्रेड करें। एक चीज और आपको बता देता हूं मैं, कि जो हमारा L1 L2 वो वेव में भी चलेगा, साइडवेज में भी चलेगा, हर जगह चलेगा। अब मान लो कि जहां पर प्राइस है, जहां से मेरा ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट पॉइंट को हम बोलते हैं L4 लोकेशन, जहां से हमारा प्राइस ब्रेकआउट भी हुआ। इस चीज में कंफ्यूज मत होना। ओके, जे लोकेशन मेरी L2 भी होती है, L4 भी होती है। L4 लोकेशन तब बनेगी, उसके पीछे कंडीशन होगी जब प्राइस इसके ऊपर निकल जाएगा, वो मेरी क्या होती है, L4 लोकेशन हो जाती है, कि प्राइस ने जहां से क्या कर लिया, ब्रेकआउट कर लिया। ओके, जब तक प्राइस इसके नीचे है, जे मेरी लोकेशन क्या है, L2 है। जैसे इसके ऊपर कोई भी प्राइस जब बिग बॉडी के साथ जाएगा, प्राइस प्राइस क्या करेगा, मान लो कि जे मेरा L4 लोकेशन है, एक कैंडल बनेगी इस तरीके से, इस तरीके से आपको इस तरीके से कैंडल बनना शुरू होगी। वो क्या करी, ऐसे होगी, ऐसे 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 जाएगी। आप बोलोगी ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया, प्राइस में हमको बाइंग करनी है। प्राइस क्या करेगा, जैसे आप ब्रेकआउट के लिए जाएंगे, प्राइस पूरा रिवर्स होके नीचे आकर क्लोज कर देगा। ऐसा ही होता है, 95% जो ब्रेकआउट होते हैं मार्केट वो फेल ही होते हैं। ब्रेकआउट की ट्रेडिंग ही बताऊंगा किस तरीके से ब्रेकआउट हमारा ट्रेड होता है, उसको कैसे ट्रेड करते हैं। जैसे जैसे क्लासेस आगे जाएंगी आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो जब कोई भी कैंडल इस तरीके से हमारी ब्रेकआउट होती है, जब ब्रेकआउट होती है उसको हम बोलते हैं L4 जोन। ओके, इस जोन पे जो ट्रेडिंग करनी होती है बहुत सोच समझ के करनी होती है, उसका पूरा प्राइस एक्शन हमको देखना पड़ता है। अब हमारा L5 जोन कौन सा हुआ, L5 जोन होता है हमारा नीचे वाला, कि मान लो कि ये मेरा पॉजिटिव ट्रेंड है, कि प्राइस अप साइड के लिए ऊपर जा रहा है, तो ये मेरी लोकेशन बनना है जहां पे आपको क्या करना है, ट्रेड करना है। तो जहां पे प्राइस आया इस तरीके से, इस तरीके से प्राइस आया, और इसने क्या किया, जहां पे रुकने की बजाय, प्राइस को रुकना चाहिए ना, स्टेशन होता है ना, जैसे जैसे आप पठानकोट से ट्रेन बैठे हो, तो मान लो कि आपको सांबा उतरना है, तो सांबा में ट्रेन नहीं रुकी, वो अगले स्टेशन पे आ गई, तो हम बोलते हैं कि सांबा पे ट्रेन तो रुकी नहीं, वो तो स्टेशन को ब्रेक करके आगे चलेगी। मतलब कहने का कि जब भी प्राइस इस तरीके से नीचे आ रहा है, इस लोकेशन में प्राइस रुकना चाहिए, फिर ही आपकी बाइंग का प्लान होता है। ऐसे नहीं हो जाता कि आप प्राइस गिर रहा है आप बैठ जाओ बीच में। वो भी ट्रेडिंग होती है कि प्राइस गिरते हुए मैं भी ट्रेड लेता हूँ, कि प्राइस गिर रहा है, उसमें हम ट्रेड करते हैं, बनती हुई जो रेड कैंडल होती है वो ग्रीन हो जाती है, तो जो भी पुल बैक उसको मिलता है वहाँ पे अच्छा खासा ट्रेड हो जाता है। वो बाद की आगे जो क्लासेस होंगे उनमें बताऊंगा किस तरीके से, कि मान लो कि जहाँ पे प्राइस आया, इसको नीचे से इस तरीके से ब्रेक डाउन कर दिया, जे हमारा बन जाएगा L5 जोन। कौन सा बन जाएगा, L5 जोन बन जाएगा जे वाला हमारा। ओके, इतना क्लियर होगा लोकेशन को लेके आपको प्राइस का। जे वाला जो मेरा हम्म। एरिया होता है, जे हो गया L1, जे मेरा एरिया हो गया L2 लोकेशन, L3 हमारा होता है मिडिल वाला लोकेशन, L4 L5 जो लोकेशन होती है हमारी ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन होती है। जरूरी नहीं है कि L5 आप जहाँ पे लगाओ, कि पत्थर की लकीर है कि L5 यहीं लगेगा और L4 यहीं लगेगा। आप इसको बदल सकते हो, जो L5 भी हो सकता है और जो L4 भी हो सकता है, ठीक है। इसका कोई दिक्कत नहीं। आप ये होता है मेन ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन के लिए, बस इसको समझने के लिए ये चीजें आपकी बनाई गई ताकि जो भी हो इजी हो। इसी तरीके से क्या होता है, ये हमारा हो गया बाइंग साइड का। इसी तरीके से हमारा होता है साइड वेज का। अब सबसे इंपॉर्टेंट आ गया हमारा साइड वेज का, तीनों ट्रेंड का मैं आपको बताऊंगा। ये हमारी होगी साइड वेज मार्केट। अब इसमें L1 L2 लोकेशन कौन सी है। ओके, जो बॉटम होगा ना प्राइस का, जे वाला जो बॉटम है, जे वाला, इसको बोलेंगे हम L1 लोकेशन। जे है हमारी L1, जहां पर आपको हमेशा क्या करना है, वहीं बॉटम में आपको बाय फॉलो करवाना है। टॉप वाली जो लोकेशन है मेरी, जे मेरी होगी L2 एंड L4। ओके, और यही लोकेशन मेरी L1 एंड L5 लोकेशन, सिमिलर सेम चीज है, वेब के अंदर साइड वेज के अंदर। मिडिल वाला जो मेरा जोन है वो लोकेशन 3। अब जब प्राइस साइडवेज हो,
तो लोकेशन 3 पे कभी भी ट्रेड मत करना, L3 में खासकर साइडवेज। इसमें भी करोगे ना, अगर आप ट्रेंड के साथ चलोगे, बाई साइड है, तो लोकेशन 3 भी ट्रेड करोगे ना, तो प्राइस जहां से आपको एक आधा फिर से मौका दे देगा अप साइड के लिए। लेकिन जहां पर क्या होगा, एक दिन आपको प्राइस बाय देगा, अगर नेक्स्ट डे जब वीक में कभी आप ट्रेड करोगे, तो जहीं से प्राइस नीचे भी आ जाएगा। आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार पिछली बार तो प्राइस मुझे पैसा दिया था, इस बार पैसा लॉस कर गया मेरा। तो जहां पर क्या होता है, मोस्टली पैसा लॉस होता है L3 लोकेशन पे। L4 पर भी नहीं जाना कभी। ब्रेकआउट जा रहा है, प्राइस जा रहा है, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, नहीं पकड़ना, बिल्कुल नहीं पकड़ना, उसको वापिस आने दो। ओके। मानो कि आप एक जम्मू स्टेशन पे ही खड़े हो, आप जम्मू स्टेशन पे आप खड़े हो, वहां से ट्रेन आ रही है, आप टाइम से नहीं पहुंचे, तो ट्रेन क्या करेगी, वो चलने लग जाएगी ना, अगर उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी, तो आप दौड़ के नहीं ना पकड़ोगे अब उसको। पकड़ोगे तो क्या होगा, खतरा होता है ना, गिर जाओगे, चोट लग सकती है, सब कुछ हो सकता है। इसी तरीके से प्राइस का होता है। मान लो कि प्राइस आप भाग रहा ऊपर को, अब उसको जाने दो, अब उसको उसको जाने दो, अब निकल गया वो, अब वो आपके रडार में नहीं रहा प्राइस, अब वो, अब उसको जाने दो। आप क्या कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा, अब आप वेट कर सकते हो इसी लोकेशन पे कि प्राइस मुझको वापस जहाँ पे मिले, कि उसी स्टेशन पे मेरे को दूसरी ट्रेन मिल जाए, कुछ भी हो। कभी भी प्राइस के पीछे मत भागो। जब भी प्राइस के पीछे भागोगे, रिजेक्शन आएगा, प्राइस लॉस में जाएगा, आप रेड अकाउंट देखोगे अपने आप को, तो वहां से क्या हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा आता है, इमोशन कंट्रोल में नहीं होते। जब इमोशन कंट्रोल में नहीं होते, तो बंदा क्या करता है कि गलत फैसले लेता है, रिवर्स ट्रेडिंग करता है। रिवर्स ट्रेडिंग का बहुत नुकसान होता है, पूरा पूरा अकाउंट ग्लो हो जाता है, फिर उसके बाद बंदा पूरा ट्रेडिंग पर कभी भी नहीं जाता, और बाद में बोल देता है कि ट्रेडिंग तो जुआ है, ट्रेडिंग तो जुआ है, मार्केट का सट्टा है। ऐसा कुछ नहीं होता। आप कोई भी चीज हो, आप चाहे बिजनेस शुरू कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर जुए के हिसाब से देखा जाए तो बिजनेस भी तो जुआ है। अगर चल गया तो ओके, नहीं चला तो गया। तो बिजनेस चलाने के लिए क्या होता है कि पहले आपको उस बिजनेस की पहचान होनी चाहिए, कि मैं कौन सा बिजनेस कर रहा हूँ, किस एरिया पे कर रहा हूँ, उस एरिया पे उसकी डिमांड है भी है कि नहीं है। ओके, इस बात को देखना होता है। इसी तरीके से आपको जो चीजें क्लियर होगी ना, अब साइड बेस का आपको क्लियर हो गया ना, कि 5 एरिया जो की वैल्यू होते हैं, लोकेशन वन इसको हम बोलते हैं। ओके। साइड बेस में ना वो ज्यादा दिक्कत नहीं है कि L1 आप नीचे ही बनाओ, वो नहीं है। L1 ऊपर भी हो सकता है, L2 नीचे भी हो सकता है। बस उसमें एक बात याद रखनी है कि जो बॉटम आपका, वो बाइंग बनेगा, टॉप हमेशा आपका सेल बनेगा। ब्रेकआउट पे आपको जो एंट्री होती है, वो आपको बताऊंगा कि एंट्री किस तरीके से होती है। ब्रेकआउट एंट्री जब भी वो क्लास आएगी एंट्री वाली, अभी हमारी आई नहीं है, तो उसके बेस पे मैं उसको बताऊंगा। अब हमारा जो होता है नेगेटिव ट्रेंड साइड, ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव एंड साइड बेस, ये है हमारा नेगेटिव। अब क्या होता है कि स्टॉक मार्केट में एक अच्छी बड़ी चीज होती है, कि जो आपका बाय साइड का जो होता है ना, कि बाय साइड मान लो कि जी आपकी लोकेशन बनती, अब जो उल्टा हो जाएगा। अब जो इसकी लोकेशन बन होगी मार्केट की, जे वाली होगी, जे मेरा L1 हो जाएगा, जे मेरा L2 हो जाएगा, जे मेरा L1, L2, L4 एंड L5। ओके। जे वाली पे मेरी L3 एंड L3। ओके। नेगेटिव में कंफ्यूज मत हो ना, बस उल्टा हो जाता है। चीजें क्या होती है कि जो इसके स्टैटिक पॉइंट है, सॉरी डायनेमिक पॉइंट है, वो उसके L1 बन जाएंगे। अब क्या होता है कि मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है, आप क्या कर रहे हो, ट्रेंड नेगेटिव है, जैसे ही ये आपका जोन है, जो प्राइस का स्विंग है, इसका ब्रेक हुआ, कभी भी इसको सेल मत करो। ये वही हो गया, ब्रेक डाउन एंट्री मत करो, कि प्राइस जहाँ पे सेल, बॉटम पे प्राइस आया, जैसे इसको टूटा, उसी टाइम उसको सेल मत करो। कभी कभार आपका पैसा बन जाएगा, लेकिन मोस्टली टाइम आपका क्या होगा, लॉस होगा। आपको क्या करना है, वेट करना है कि प्राइस जहाँ पे पुल बैक ले और मेरी लोकेशन वन पे आए, जहाँ पे मैं प्राइस को क्या करूँ, सेल कर सकूँ नेक्स्ट तक। जैसे इस लोकेशन पे हम क्या कर रहे थे, बाय कर रहे थे, वेट कर रहे थे कि प्राइस मेरा इस लोकेशन के पास आएगा, मैं उसको बाय करूंगा। इसी तरीके से क्या होता है, जो मेरे L1 लोकेशन हो जाती है इस साइड की, वहां पे आपको क्या करना है, प्राइस को सेल साइड करना है। ओके, इतना क्लियर हो रहा ना, कंफ्यूज तो नहीं ज्यादा हो रहे? अगर हो रहे हो तो मेरे को बता देना, मेरे को डायरेक्टली मैसेज भी कर दिया करो आपकी, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ इस चीज में, मुझे पता नहीं लग रहा है। ये चार्ट मैं देख रहा हूँ, क्योंकि 24 घंटे में ना, सुबह कितने बजे, मैं 7 बजे सुबह चार्ट देखता हूँ, शुरू करता हूँ, और रात के 10 बजे तक मैं चार्ट देखता रहता हूँ। तो कभी भी किसी टाइम पर आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो कि ये चार्ट पे जे बन रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ओके। मैं पूरा दिन यही करता हूँ, डीपली स्टडी होती है इसकी, इसलिए। इतना आपको क्लियर हो रहा ना, L1 L2 लोकेशन का? जी सर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना आपको, कि जी आपके एरिया चल रहे हैं प्राइस की। अब
मैं इसका ना स्क्रीनशॉट भी आपको दे दूंगा, ओके। कि जो भी है इसको रिपीट करूं, समझ में आ गया? रिपीट करने की जरूरत तो नहीं इसकी, कि आपको प्राइस क्या करना है, कहाँ पे आपको ट्रेड करना है, इतना सब कुछ हो गया आपको। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना होता है प्राइस के लिए। आपको जो भी ट्रेड करना है, आपको पहले मल्टी टाइम फ्रेम उसका पता होना चाहिए कि प्राइस बड़े टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है मेरा। कि अगर मेरे को जैसे जी ये जो सी एच चल रहा है। हेलो हेलो। हेलो हेलो। हेलो सर। जी जी जी। सर मुझे बता सकते हो कि सर स्टॉप लॉस कैसे लगाना है? स्टॉप लॉस कैसे होता है इसमें, ब्रोकर मतलब कि मान लो मैं कुछ स्टॉप लगाता हूँ ऐसे। मान लो कि आपने जहाँ पे क्या करना था, इस एरिया के पास आपको क्या करना था, बाय प्लान करना था कि मैं जहाँ पर क्या करूँगा, बाय साइड के लिए जाऊंगा। आपने यहाँ पे ऑर्डर डाल दिए, ओके। तो क्या होता है, हमारा जो ब्रोकर होता है ना, जब आप इंट्राडे कर रहे होते हैं, खास करके एक चीज आपको बता देता हूँ, इंट्राडे एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका स्टॉप लॉस पड़ता है, डिलीवरी में आपका स्टॉप लॉस नहीं होता है, ओके। डिलीवरी मतलब जो पोजीशन ट्रेड होता है ना हमारा, उसमें स्टॉप लॉस नहीं हाँ होता हाँ हाँ। है, ओके। इंट्राडे में हमारा स्टॉप लॉस होता है। स्टॉप लॉस का मतलब क्या है कि आपने सर हेलो हेलो। जी 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 हेलो जी सर। जी जी। सर मुझे लग रहा है आपकी स्क्रीन लेट चल रही है थोड़ी। लेट चल रही है? थोड़ा। लेट आ रही है? हाँ जी हाँ जी। ओके ओके, कोई बात नहीं, विकास लेट आ रही है मेरी स्क्रीन। नहीं, मेरे को ठीक आ रही है। अच्छा, नेटवर्क का थोड़ा इशू हो सकता है, थोड़ा नेटवर्क होगा, ठीक नेटवर्क का आ इशू रही हो है। सकता है। कोई बात हम्म। नहीं, कोई बात नहीं। मैं बताता हूँ, रिपीट करता ठीक हूँ, है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मान लो कि आपने जी यहाँ सर। पे इस एरिया जैसे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, मान लो कि आपको क्या करना था कि आपने यहाँ पे बाय प्लान किया, ओके। सिर्फ जी एग्जाम्पल सर। के तौर पे आपको मैं समझा रहा हूँ कि जब आपने बोला कि जी सर। मेरी ऊपर गई है, तो जहाँ से क्या है कि एक एरिया मेरा जहाँ पे बाय का बन सकता है। तो आप मान लो जी सर। कि आपने इस एरिया के पास आपने बाय किया, 2342 के पास, 2342 के पास आपने बाय किया। आपने यहाँ पर बाय कर लिया। आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर प्राइस इसके नीचे जाएगा तो मेरा जहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, मेरे को बाहर निकलना है। एक होता है कि जी सर। परमानेंट आप इंट्राडे में स्टॉप लॉस डाल देते फिक्स करके कि जैसे जहाँ पर प्राइस आएगा हिट होगा वो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। एक स्टॉप लॉस हम अपने माइंड में रखते कि मैं खुद मैनुअली एग्जिट करूंगा, वो सबसे वैसे टफ होता है। बेस्ट होता है कि ब्रोकर में डाल दो, खुद ही एग्जिट हो जाए। स्टॉप लॉस ये होगा कि 2300 के नीचे मेरा प्राइस नहीं जाना चाहिए। आपने लिया समझो 2342 के पास, ओके। तो आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो, एक हफ्ते के लिए आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो, तो आप बोल रहे हो कि ठीक है, मैं 42 पॉइंट अपने स्टॉप लॉस में दे सकता हूँ। आप क्या करोगे, जो भी आपका ब्रोकर होगा जिसमें आप यूज कर रहे हो, आप उसमें 2300 का जी सर। वहां पे ऑप्शन आता है कि मैं स्टॉप लॉस, ओके। जिस तरीके से मैं समझ लो कि जे में इधर ही बताता हूँ आपको, वैसे बाय होगा नहीं, जे समझो कि ये आ गया मेरा बाय एरिया, ओके। जी सर। आ रहा ना, जे मेरा आ गया बाय, जी अभी सर। प्राइस चले 2431। तो मैं क्या करूंगा, ये देखो आ गया स्टॉप लॉस, दिख रहा ना, ओके। जी तो मैं जहाँ पे क्या करूंगा, मैं इसका लूंगा 2400 का। तो मैं जहाँ पे क्या करूंगा, मैनुअली ऐड कर दूंगा 2400 का, ये मेरा क्या हो गया, स्टॉप लॉस, ओके। जी सर। तो क्या होता है, टेक प्रॉफिट हम डाल देते हैं कि अगर मेरा प्राइस अप साइड के लिए जाएगा, जैसे 2523 के लिए जाएगा, तो मैं जहाँ पर अपना प्रॉफिट भी डालकर छोड़ सकता हूँ। ये डालना अच्छा, जरूरी होता ये इतना इतना। हम्म। हाँ कि सर इतना अगर दो मतलब जैसे 2400 पे आपने वो लगाया स्टॉप लॉस, हम्म और हम्म 2445 पे आपने वो खरीदा, हम्म। तो उसके बाद प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट क्या होगा? 2500 का? नहीं, उस प्रॉफिट 2500 का नहीं होगा, मान लो नहीं नहीं, मतलब जितना जितना अगर 2500 किया तो ऑटोमेटिक वो सेल हो जाएगा, कि जब बाय हाँ हो जाएगा सेल हो जाएगा? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। वो हमारा लिमिट ऑर्डर होता है कि आपने मान लिया कि ऑटोमेटिक जहाँ पर क्या करिए कि प्रॉफिट का आपने जहाँ पर लगा दिया है कि जैसे जहाँ पे प्राइस आएगा तो मेरा क्या होगा, एग्जिट हो जाना चाहिए खुद ही। क्योंकि जी ये वाला जो होता है ना कि खुद जो आप वो लगा कर रखते हो, जो ज्यादा बेस्ट होता है, क्या होता है कि मैं ना प्राइस ऊपर जा रहा होता है तो ना मन में ना ग्रीड आ जाता है। अगर आपने जहाँ पे नहीं लगाया हो ऑर्डर, प्रॉफिट बुकिंग का ऑर्डर नहीं लगाया हो, तो मन में ना लालच आ जाता है कि प्राइस और जाएगा। फिर क्या होता है कि प्राइस जहाँ से रिजेक्शन ले लेगा, फिर आएगा कि अरे यार, मेरा तो 1000 रुपये बन रहा था, अब 900 बन रहा है, तो 950 आएगा, तो मैं फिर निकल जाऊंगा। वो हाँ प्राइस जी। कभी 950 नहीं आता, जी। फिर क्या होता है, वो प्राइस हाँ 800 हाँ। में आ जाता है। आप बोलोगे अरे यार, 800 आ गया, 900 आ जाएगा, मैं निकल जाऊंगा। इस तरीके से करते 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 आप कहाँ चले जाते हो, इमोशनल हो जाते हो और पूरा आपको माइनस में। लॉस।
माइनस में चले जाते हो। जी तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है, इसलिए आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस लगाना होता है। कि ठीक है, अगर लग गया तो ठीक है, आपका व्यू गलत चला गया। अब क्या होता है कि स्टॉप लॉस लग जाता है, जी 200 300 माइनस हो जाता है, हम बैठे रहते हैं, अरे यार उम्मीद करते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। वो नहीं जाता और माइनस होता जाता है। हम क्या करते हैं, फोन को साइड पे छोड़ देते हैं, उम्मीद के सहारे बैठ जाते हैं कि अब तो प्राइस जाएगा, नहीं तो ठीक है। उसको बोलते हैं इमोशनल ट्रेडिंग। इस तरीके की ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं हाँ करनी जी। है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको। जैसे सर हम्म। जो स्टॉप लॉस लगाते हैं वो मतलब हो भी सकता है हिट, है ना? हाँ ये हाँ। जरूरी नहीं कि वही हमेशा जाएगा ऊपर। मेरी बात सुनो, क्या कि देखो मेरी बात सुनो, मार्केट में एक चीज बता देता हूँ, जोन टूटने के लिए ही होते हैं। व्यू आपका गलत होगा तो कोई पैसा बनाएगा, ओके। ये कोई बहुत बड़ी बात जी जी नहीं है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। ये नॉर्मली चीज है मार्केट में। सबसे मेन बात होती है कि आपको मार्केट में अपनी जो कैपिटल है उसको प्रोटेक्ट करना है। कि आप अगर 1 लाख जी लेके सर। आए हो ना, तो वो 1 लाख आप कम से कम लॉस भी करो, कुछ भी करो, तो कम से कम 6 से 7 महीने चला सको प्रॉपर रिस्क एंड रिवार्ड के साथ। ठीक है। जी मार्केट सर। में आप जितना भी पैसा लेकर आते हो ना, वो लर्निंग फेस होता है स्टार्टिंग में आपका 1 2 साल, जो आपका जी लॉस हो रहा जी है कुछ करो, लर्निंग फेस हो रहा है, मार्केट आपको सिखाती है। तो ये बात होती है कि स्टॉप लॉस हिट होते हैं, बिल्कुल होते हैं, मेरे भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं, बड़े स्टॉप लॉस हिट होते हैं यार। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आपको पता नहीं लगता कि प्राइस में जाएगा कहाँ, क्यों हो रहा है। ठीक है ना। स्टॉप लॉस हिट होगा, जी जी जोन ब्रेक होंगे तभी तो प्राइस आगे पीछे जाएगा। अब मान लो कि प्राइस ने अपने बाई साइड ही बैठ गई, ऐसे ऐसे प्राइस जा रहा है, ऐसे ऐसे जा जी रहा है, जहां पर बाई किया प्राइस ऊपर चला गया, आप तो प्रॉफिटेबल हो जाओगे ना। जी फिर तो कोई बचेगा नहीं जी दुनिया में। जी मार्केट तो चलेगा नहीं। मार्केट क्या करती है, आपको निकालेगा बाहर, इधर से जाएगा वो। जी जी। इस तरीके से करते और हैं। सर आज मैं उसकी हम्म। निफ्टी 50 की देख रहा था, वो बिल्कुल साइडवेज चल रहा था। पहले सुबह नीचे हाँ आया बिल्कुल, हाँ हाँ फिर हाँ उसके हाँ बाद वो साइडवेज हुआ, हाँ हाँ फिर हाँ। लास्ट में जाके वो ऊपर जाने लगा। निफ्टी था ही साइड में, सुबह वो से खुद बात कर रहा था, ये देखो मेरी मार्केट उधर पड़ी हुई है। हाँ। ठीक है। गुड। आपने साइडवेज को पहचान लिया ना कि साइडवेज क्या होता है, देखो बिल्कुल जी साइडवेज पड़ा जी हुआ। जी। कहीं नहीं गया मार्केट अभी हाँ भी, जी बिल्कुल साइडवेज पड़ा हुआ। और जहां पर क्या हुआ, सब प्रीमियम टिके हो गए। जहां पे जिनको नहीं पता था, जी। जो बॉटम पे सेल करने की कोशिश कर रहे थे, ये देखो हम्म। बाय बॉटम पे वो फिर। लास्ट में थोड़ा सा ऊपर गया, हाँ और ऊपर उसके क्या। बाद दोबारा ये नीचे। देखो मैंने अभी पढ़ाया ना आपको लोकेशन, L1 L2। जी। ये मेरे L1 लोकेशन बाई हाँ वही आ गया कि। प्राइस, हाँ। कि ये वाली L2 था, आ गया प्राइस L वहां पे। मेरा बीच वाला जी एल जी थ्री लोकेशन है। ये L3 लोकेशन था बीच वाला। नहीं रुका जी प्राइस जी देखो। जी, ये था अभी तक। ये निफ्टी क्या है, साइडवेज ही निफ्टी है अभी तक। जब तक इस जोन के नीचे प्रॉपर अच्छे तरीके से क्लोज ना करे, हमको क्या करना है, इधर जी हमको तब तक क्या करना था, बाय प्लान ही करना होता है। जब तक इसके नीचे अच्छे तरीके से प्राइस पूरा इनगल्फ ना करके क्लोज ना करते इस तरीके से, तब तक। ओके। जी होता है जी कभी। सर। मेरी बात सुनो। सर मैं एक बात हम्म हाँ हम्म जी हाँ जी, हम्म बताओ बताओ सर, हाँ। बोलो बोलो बोलो। आप बताओ सर। हम्म। नहीं नहीं। सर इसमें बोलो। अगर हम्म बाय और सेल कब प्लान करेंगे सर? अगर जैसे आपने वो मार्किंग की है जो हम्म हम्म वाइट में, हम्म। अगर वो, अगर ये बिल्कुल नीचे आया, इसके नीचे गया, तो मतलब नीचे जाएगा ये? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। प्राइस क्या करता है, क्या करेगा, एक बार आएगा शायद इस तरीके से नीचे आए। हो सकता है जहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप कर हाँ दे जी सबकी। लिक्विडिटी स्वीप क्या करे, सबके स्टॉप हिट जी करेगा और ऊपर रिजेक्शन के अंदर क्लोज होगा, जी। प्राइस ऊपर चला जाएगा। इस पे जो ट्रेडिंग होती है वो अलग अच्छा तरीके अच्छा। की होती है, वो बताऊंगा कि किस तरीके से जहाँ से प्राइस नीचे आएगा। अगर इस तरीके से क्लोज करेगा, प्राइस क्या करेगा, जहां से पुल बैक करेगा फिर आएगा नीचे। जी हमेशा आपको ट्रेड क्या करना है, जे मेरे एल1 लोकेशन पे, जब जे ऐसा हो जाए फिर। ओके। ठीक है ठीक है। ओके। अच्छा विशाल, हाँ, बोलो सर। एड्रेस किया था आपने। हेलो विशाल। हेलो सर। जी जी। ये जो अपना, जैसे आपने छोटे टाइम फ्रेम पे बता रहे हो ना, हाँ हाँ L1 कौन सा, तो हाँ हाँ। बड़े वाले जो जहाँ से साइड वाइज हुआ है वहां से कैसे देखना है? जहाँ पे अब साइड इसका बेच हुआ L1 कौन सा है? है, जी आ गया मेरा, हाँ। जी साइड बेच है ना मार्केट, जी देखो साइड बेच है ना जी। अब थोड़ा पीछे। हाँ जी। जे मेरा साइड बेच है, ओके। जे वाला मेरा लोकेशन जो नीचे वाले L1 है। ओके, बॉटम L1 है, हाँ जी। टॉप मेरा L2 है। ओके। बीच वाला मेरा L3 लोकेशन है। ओके। इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा, वो जी L4 हो जाएगा। इसके नीचे ब्रेक डाउन करेगा, वो L5 हो जाएगा, लोकेशन मेरी 5 हो जाएगी जी। जी। साइड बेस की मार्किंग बताऊंगा अभी मैं। लेकिन अब हम्म। नहीं नहीं, जैसे जैसे हम यहाँ पे चल रहे थे ना, अब आप L2 वाले जो टाइम फ्रेम है उसको छोड़ ही दो, कि ये वाला भी बना ही नहीं हुआ। अब हम्म L1 वाले पॉइंट पे आ जाओ, हम L1 वाले पॉइंट पे थे। अब हम्म। यहाँ से मार्केट आगे चल रही है, मतलब हमारा
अभी ये वाला टाइम हुआ है। तो जो हम्म। अब फिर यहाँ से कैसे देखना है कि ये मार्केट जो है हमारा L1 से ये ऊपर वाली साइड जाएगी, अब इसको कैसे करना है? मेरे पास में मतलब कि सिंपल सी बात है कि जो मेरे बॉटम पे जब तक उसका ब्रेक ना हो, नीचे तक क्लोज ना हो, उसको सिर्फ बाय फॉलो करो बस। अभी वो आएगी, अभी बाय फॉलो क्लास आएगी अभी। बाय सेल की जो क्लास है ना, एंट्री की क्लास, वो आएगी अभी। ओके, मैं सुबह इसमें इसमें बाय। हम सिर्फ ये देख रहे हैं, इसमें अभी हम सिर्फ इतना देख रहे हैं कि हमारा जो जैसे हमारा हम्म। डायनेमिक पॉइंट कौन हाँ सा है हाँ और स्टैटिक पॉइंट कौन सा है, हाँ हाँ और हाँ। उसमें L1 कौन सा, L2, L3, L4, L5 वैसा बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल, मैं सुबह से इसमें बाय हम्म। साइड ही था। टारगेट यही था इसका मेरा। मैं क्या करता हूँ कि जब तक प्राइस इसके नीचे क्लोज ना करेगा पूरा, तब तक जैसे बाइंग नहीं है, छोटी मोटी रिजेक्शन जहाँ से आएगी, ग्रीन कैंडल्स भी बनेगी मेरी, इसके नीचे का स्टॉप लॉस रख के मैं इस साइड के लिए जाऊंगा इसके लिए। ऐसे ही मार्केट चलती है पूरी साइड इसकी। जी। मैं एक आपको भी गोल्ड का भी बताता हूँ ट्रेड। ये देखो, ये गोल्ड है ना, ये मार्किंग की हुई है मैंने। ओके, देखो पूरा साइड वेज चल रहा है अभी गोल्ड, पूरा साइड वेज। सारा। ये देखो, पहुंच गया जहाँ पे हम्म। हाँ जी। मेरे को कुछ करना ही नहीं है ना मेरे को। जहाँ पे पहुंच कर मेरे को पता कि अभी तो करने कुछ नहीं। L2 लोकेशन पे पहुंच गया, तो मैं क्या करूँगा, स्टॉप लॉस करके इसको सेल कर दूंगा जहाँ पे बस। अगर जैसे ब्रेकआउट करके मैं ऐसे चले जाएगा बस। जी, और पूरा दिन ऐसे चला है। ये देखो, आया पूरा नीचे, नीचे आया, फिर क्या किया, लुक, साइड बेस के अंदर भी ना साइड बेस हो सकती है। सब रेंज बन जाती है हमारी। एक एक होती है हमारी मेन रेंज, जे हमारी मेन रेंज, जहां तक प्राइस तो आने नहीं दे रहा। जे हमारी मेन रेंज है, जो अगर सही देखा जाएगा ना, जे है मेरी मेन रेंज साइड बेस की, जे वाली। इसके बीच में प्राइस ने क्या किया, इसके बीच में हमारा बना लिया साइड वेज रेंज, वो सॉरी सब रेंज, मतलब रेंज के अंदर रेंज वाली प्राइस ने, जे देखो इसके बीच में जाना था। आ रहा ना पूरा पूरा वैसे ही, जैसे नीचे आज देख लो, एंट्री मिल रही है अपने आप ही। आ रहा है नीचे, रिजेक्शन ले रहा है, ये देखो छोटा छोटा, इसके नीचे भी नहीं जा रहा है जी, मेरा स्टॉप लॉस है, लग गया तो ठीक है, नहीं तो टारगेट देखो, रिस्क रिवार्ड कितना बड़ा है इसमें। ओके, क्लियर है इतना। ओके, क्लियर है, क्लियर। हाँ, नेक्स्ट वो एंट्री मॉड्यूल आएंगे ना, तो उसमें बताऊंगा। तो फिर आज की क्लास इतनी बहुत है, इतना भी आप कर लो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि ज्यादा पढ़ाऊंगा फिर ज्यादा डाउट आएंगे, फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। जितना आज पढ़ाया ना, इसको लिखो, नोट्स पे देखो, चार्ट देखो, उसमें समझो, फिर कल में से क्वेश्चन आंसर कर लेना। ओके, एक दिन हम बीच में क्लास रख लेंगे क्वेश्चन आंसर की पूरी। ओके, हम्म। तो आज के लिए इतना ही है, क्योंकि जी भी बहुत है, इतना पढ़ लिया ना, बहुत ज्यादा जी। ओके, इतना क्लियर है ना सबको। रजत हो गया ना क्लियर आपको भी। क्लियर है, क्लियर है। हाँ क्लियर कर। जी सर, जी सर। हाँ हाँ, सब क्लियर हो जाए, चिंता मत करो आप। 2-3 वीडियो दे दो मेरे को, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर।